संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस बेटी की पुकार है जो बाहर से मुस्कुराती थी लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। कभी आंखों में धुंधलापन, कभी शरीर में थकावट, कभी जोड़ों का दर्द और सबसे बड़ा दर्द अपनों के सामने मजबूत बने रहने का। लेकिन संगत जी, जब दुनिया नहीं समझ पाती तब गुरुजी बिना बोले सब समझ लेते हैं। आज का सत्संग एक ऐसे अनुभव का है जहां गुरुजी ने अपनी बेटी को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दिया बल्कि जीने का नया रास्ता भी दिखाया। संगत जी, पूरा सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है आज गुरुजी आपको भी कुछ समझाना चाहते हो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम स्नेहा अरोड़ा है और मैं सोलन, हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमल और सब संगत जी तक भेजा। दिल से थैंक यू। गुरुजी आपके पूरे परिवार और सब संगत जी का कल्याण करें। जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। सुबह घर का काम, फिर स्कूल, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। धीरे धीरे मैं खुद को भूलती जा रही थी। कुछ महीनों से मेरी आंखों में अजीब सा धुंधलापन रहने लगा था। फोन देखने पर जलन होती, रात को सिर भारी हो जाता, ऊपर से घुटनों और कमर का दर्द इतना बढ़ गया था कि कई बार चलते समय भी डर लगता था। लेकिन संगत जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस यही सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया। मैं बहुत डर गई। उस दिन घर आकर मैं सीधे गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन मुझे टूटने मत देना। मेरे बच्चों और परिवार का सहारा बने रहना। संगत जी, उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। करीब सुबह के 4 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा हो। कमरे में हल्की चंदन की खुशबू फैल गई और संगत जी, मुझे अंदर से एक बहुत शांत आवाज महसूस हुई, बेटा, मैं जानता हूं तेरी आंखों की तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन डर मत, तेरा बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर लेकर काट रहा हूं। तू बस अपना विश्वास कमजोर मत होने देना। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वही एहसास आया, अपने खाने का ध्यान रख बेटा, हरी सब्जियां खाया कर, शरीर को आराम दिया कर। हर चमकती चीज सेहत नहीं देती, कुछ चीजें धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देती हैं। संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि गुरु कृपा सिर्फ चमत्कार नहीं करती, जीवन जीना भी सिखाती है। अगले दिन मैंने अपने टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से शरीर बहुत थक गया है, समय पर खाना और आराम बहुत जरूरी है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी पहले ही मुझे संकेत दे चुके थे। धीरे धीरे मैंने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठकर सिमरन करना शुरू किया, मोबाइल कम इस्तेमाल करना शुरू किया, बाहर का खाना कम कर दिया और खुद को भी समय देना शुरू किया। संगत जी, सिर्फ शरीर ही नहीं बदला, घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब घर में शांति रहने लगी। मेरे पति का रुका हुआ काम फिर से चल पड़ा, बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे और सबसे बड़ी बात, अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे महसूस होता है गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, टुडेज ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। शरीर की तकलीफों को कभी नजरअंदाज मत करो। सही भोजन और आराम भी जरूरी सेवा है। मानसिक तनाव शरीर को कमजोर कर देता है। परिवार संभालते संभालते खुद को मत भूलो। सच्ची श्रद्धा मन को शक्ति देती है। सकारात्मक जीवन शैली भी ईश्वर की कृपा का हिस्सा है। गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो प्रेम से एक बार लिखिए, जय गुरुजी। हो सकता है आज गुरुजी ने इसी सत्संग के माध्यम से आपको भी अपने स्वास्थ्य और जीवन का ध्यान रखने का संकेत दिया हो। गुरुजी महाराज आप सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे। मैं फिर मिलूंगी एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें खुद चुना है। और गुरुजी का बेटा विपिन चैनल को सपोर्ट कीजिए। विपिन भैया, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी आवाज में। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, वाहे गुरु थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुसट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह बस कर दीनो, अमृत नाम महारस पीनो, अमृत नाम महारस पीनो। निर्भय होए बचो भगवान, साधु संगत मिल कीनो दान, साधु संगत मिल कीनो दान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। आज है 14 तारीख 7/7 की ब्लेसिंग और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी देखिए आज कितना प्यारा गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग सुबह सुबह दिया है कि 14 तारीख है और 5वां महीना है, तो कितना हो गया 5 4 9 1 10 और ये साल भी 10 का योग है, यानी कि जब 21 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाता है। यानी कि फिर से गुरुजी ने मुझे 31 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, यानी कि 31 तारीख से और 4 नंबर से। शुक्राना गुरुजी पे, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। आज गुरुवार है, हर दिन मेरे गुरु का दिन है, हर क्षण मेरे गुरु का दिन है, हर पल हमारे गुरु का पल है, क्योंकि हमारे गुरु जी हर पल हमारे साथ है। सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। ये शुक्राना सत्संग हम अपने गुरु जी महाराज के पावन चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन भैया, राम राम मेरा पूरा प्यारा सा संगत परिवार और संगत परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी कभी कभी इतना मन उदास होता है ना कि लगता है बस गुरु जी के चरनी से लग के रोते रहो रोते रहो रोते रहो। हम जितना उनसे दूर भागते हैं, हम जितना उन्हें प्यार नहीं करते हैं, उस दिन वो हमें इतना दुलार दे जाते हैं कि यकीन नहीं होता है कि ऐसे वरभागी हम हो कैसे गए। संगत जी कभी कभी माहौल, मौसम, मंजर हमारे पक्ष में हमें ऐसा लगता है कि नहीं होता, लेकिन
जो उस क्षण की कहते हैं ना, जो उस क्षण की दात होती है जो गुरु हमें बख्शना चाहता है, वो तो वो दे के ही रहता है। आज मेरा एक 2-3 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले पता नहीं मैंने शेयर किया कि नहीं, एक स्वप्न दर्शन जो कि मेरी बेटी का था। उसने देखा था कि वो स्कूल में है, एक क्लासरूम में, और उसके पूरे शरीर पे चींटी ही चींटी है, ब्लैक कलर की चींटी पूरे शरीर पे उसके, और उसके फ्रेंड्स के, उसके क्लासरूम में। समझ लीजिए कि उसने खुद को चींटियों के बीच में पाया था, और वो बिल्कुल ये लग रही थी कि इतनी चींटी के बीच हम कैसे आए। तो न जाने किस कष्ट से गुरुजी ने उसको निकाला, किस चुभन से उसको निकाला, या फिर किस दलदल से उसको निकाला, ये तो हमारे साहिब मेहरबान ही जाने। लेकिन जब कल गुरुजी ने मुझे गमलों में पानी में डाल रही थी संगत जी, तो 2 गमलों से क्या हुआ ना कि काली चींटी बहुत बाहर आने लगी। तो दोनों गमलों में क्या हुआ ना कि इतनी सारी, और सिर्फ काली चींटी नहीं, सर हर चींटी के मुंह में ना एक दाना या अंडा जो भी था उनका, वो सफ़ेद सफ़ेद कुछ था। और मैं जैसे ही पानी डालती जा रही थी, वो चींटी ऐसा लग रहा था कि गमले में से ओवर हो रही है, बहुत सारी चींटियाँ। और फिर मुझे पता चला कि जब आप चींटी को दाना लिए देखते हो ना, तो ये आपके सुख, सौभाग्य और समृद्धि का द्योतक होता है। सेम काली चींटी बेटी ने देखा था ड्रीम में। तो गुरुजी जब हमें सांकेतिक रूप पे कुछ उत्तर देना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे ही होता है संगत जी, कि जो आप ड्रीम में देखें वो कहीं ना कहीं से आपको सामने से आके रिप्लाई देता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बताया कि हमारे सुख, समृद्धि और बरकत के दिन आपने ब्लेस कर दिए हैं, आपने नज़र हटा दी है, आपने सब कुछ बैक टू नॉर्मल कर दिया है। क्योंकि जब हम आपकी शरण में हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा संगत जी, मेरे पास एक और ड्रीम दर्शन मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं सोई थी तो मैं देख रही हूँ कि हम लोग कहीं पे हैं, एक बड़ी से हॉल में है, और वहाँ से जब निकलते हैं तो एक आई एम सॉरी संगत जी, वहाँ से जब हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई कुछ गिफ्ट देके चला जाता है। मतलब एक कपड़े में लपेटे हुए एक तस्वीर देके, तस्वीर या जो भी है फ्रेम टाइप का कोई निकल जाता है। संगत जी जब मैं वो देखती हूँ तो एक तस्वीर में माँ काली है, और दूसरे तस्वीर में हमारे गुरुजी हैं। तो जैसे ही मैं वो तस्वीर देखती हूँ ना, तो तस्वीर जागृत हो जाती है, हिलने लगती है, और माँ काली का हाथ ऐसे उठता है, और मेरे सर पे मैं महसूस करती हूँ कि उन्होंने हाथ रखा है और कहती है खुश रहो। मैंने कहा माँ माफ़ कर देना। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने कुछ वरदान नहीं मंगवा लिया बल्कि माफ़ी मंगवाई। ये बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने कहा माँ माफ़ कर दो, आपकी बेटी ने बहुत गलत किया। सपने में मैंने ऐसा माँ से कहा, और माँ ने मुझे गले लगा के मेरे पेशानी को चूम लिया। पेशानी संगत जी मस्तक को कहते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे, माँ ने मुझे क्या आंसर दिया संगत जी। जब मैं उठती हूँ और मैंने सोचा कि ये स्वप्न का गुरुजी ने मुझे क्या संकेत दिया, तो मैंने माँ को देखा था, काली माँ को। और गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि तुझे भी मैं काली बना रहा हूँ, क्योंकि काली न्याय की देवी होती है, अपने लिए राइट अपना समझने वाली, सही के साथ चलने वाली, और बिना किसी बात से
डरे आगे बढ़ने वाली। तो संगत जी, वो माँ काली ने उस सांकेतिक रूप में मुझे समझाया कि ये जो तू अपने बच्चों के पेशानी को चूम के सोती है, तो मैं उसको ब्लेस कर रही हूँ। तो शुक्राना माँ काली, क्योंकि संगत जी, अपने बच्चों की रक्षा कवच हमेशा एक माँ ही होती है। और मैं हर माँ के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि उनमें माँ काली का इतनी शक्ति बढ़े कि अपने बच्चों के लिए सही कदम अब एक माँ ज़रूर उठा पाए। शुक्राना गुरुजी। दूसरा स्वरूप था गुरुजी का। जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि वो स्वरूप जो हमारे पास है, माँ का आंचल लाल चोले में, वही था। और मेरे मन में बार बार लोभ आ रहा है कि जैसे माँ काली का स्वरूप जागृत हुआ, काश गुरुजी का स्वरूप भी जागृत हो जाए और मैं गुरुजी से भी बातें कर सकूं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है, वो तो हमारे मन को पढ़ लेते हैं ना, तो वो स्वरूप कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस स्वरूप में जो एक हलचल हुई, उसने मेरे जन्मों के क्या कहूँ, मेरे मतलब मेरे पोर्स के, मेरे जितने भी रोम छिद्र हैं, उसको तृप्त कर दिया। संगत जी, वो जो गुरुजी का स्वरूप था, उसने पलकें झपकाई और स्माइल दिया मुझे। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या मिल गया है। और मैंने कहा, गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जितनी बार गुरुजी कहती गई, उतनी बार वो पलकें हिली सपने में मेरे। और जितनी बार मैंने कहा माँ, बस माँ कह के चुप हो जाती थी, क्योंकि वो मेरी माँ का आंचल है। क्योंकि गुरुजी उनके लिप्स में ही मुझे मम्मी की फील कराते हैं, क्योंकि जैसी मम्मी की स्माइल थी मेरी, वैसी ही गुरुजी की स्माइल हो जाती है। जैसे मैं माँ कहती थी, गुरुजी की मुस्कान कन्वर्ट हो जाती थी। और जैसे ही मैं कहती थी गुरुजी, गुरुजी पलके चिपका लेते थे। ये कुछ देर चला और उसके बाद में इतना मेरा, जैसे मैं उठी हूँ ना, तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन अभी भी है संगत जी। मेरा जैसे कि हाथ में ना वो झंझनाहट आ जाती है ना। और ये भी संकेत होता है कि परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान है। जब बिना कुछ किए कुछ आपका हाथ झुनझुना जाए, जब आपके सिहरन आने लगे, ये सारे संकेत होते हैं हमारे डिवाइन के, जो कि हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे प्यार करना चाहते हैं। और वो बताना चाहते हैं कि मैं तो तेरे अंदर हाँ, क्यों खोजे रे बंदे मैनू काबे कैलाश में, मलना हो तो पल में मिली है पल भर की तलाश में। मैं तो तेरे दिल में बैठा हाँ बच्चा, बस मैनू ख्याल कर और मैनू प्यार कर। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमारे रक्षा करने पे उतर आते हैं ना, तो वो बाजियां पलट देते हैं। कहते हैं ना कि शिव के आगे में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, महादेव के आगे में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, लेकिन उनके आगे में जब आप बैठो और आपके आंसू ऐसे ही आए, तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। जो वो आंसू आते हैं, जो बिना रोए वाले आंसू होते हैं, उनके स्नेह में वो आंसू आपके जन्मों के पाप धुलते हैं। और जो आप रोते हो अपने दुख को याद करके उनको, उनके समक्ष, वो आंसू तो ऐसी शक्ति रखते हैं संगत जी कि अगर महादेव को, वो आंसू आपके महादेव की आंखों से बहने लगते हैं। और महादेव जिस पल उन आंसू को पकड़ लेते हैं ना, तो जिन्होंने वो आंसू दिया है ना, उसको तो वो डुबो के रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, क्यों नहीं रोना चाहिए, ये बहुत प्यारी बात मुझे गुरुजी ने समझाई कि कभी कभी हम अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी रोते हैं, है ना। जैसे कि कभी फैमिली में किसी ने कुछ बोल दिया और हम गए अपने भगवान के पास, देखो भगवान उन्होंने ऐसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये क्यों क्या कब करके हम अपने शरण, अपने गुरु के शरण में जाके महादेव के पास अगर रोएंगे, और वजह अगर सच में हमारे परिजन होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, तो
महादेव उनको भी नहीं बख्शते हैं, थोड़ी सी तो उन्हें भी वो देते हैं कि नहीं, इनके भी तो हमारे बच्चे को रुलाया है, ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महादेव, इतना सारा ख्याल रखने के लिए, इतना सारा लाड लड़ाने के लिए और इतना सारा हमें एक परिपक्वता देने के लिए कि हम अब समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कोशिश करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि बहुत बड़ा संकट है तेरे किचन में और ध्यान से रहना। संगत जी, अभी क्या हुआ था ना, जब मैं उस दिन गैस का बर्नल साफ़ कर रही थी तो जैसे ही मैंने वहाँ पे अपना वो स्प्रे डाल दी हूँ, बर्नल क्लीनर, तो मुझे लगा ना कि उसमें कुछ ऐसा केमिकल नहीं होगा और सफाई के क्रम में मेरा मिडिल फिंगर, राइट हैंड का मिडिल फिंगर उस पोर्शन में लग गया जहाँ पे मैंने वो डाला था, जबकि मेरे हाथ में कपड़ा था। कैसे मेरा हाथ शिफ्ट हो गया और संगत जी, मेरे मिडिल फिंगर का जो बीच का हिस्सा होता है वो पूरा जल गया उस एसिड से। संगत जी, जल गया और उसके बाद पानी भी जब मैं छू रही हूँ, क्योंकि बिना दाहिने हाथ के यूज़ किए आप तो कोई काम कर ही नहीं सकते हो, आपको हर वो काम करना पड़ेगा। संगत जी, जब मैंने सारा क्लीन किया उसके बाद सब कुछ होता ही है किया, तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तेरे तो हाथ बचने ही नहीं थे, जाता नु ब्लेस कीता। और जो सत्संग था संगत जी, उस पे आंटी के हाथ पे पूरा का पूरा वो दूध का बर्तन गिर जाता है और उनके फिंगर के हर एक टिप्स तक, मतलब उनके फाकों से लेके टिप्स तक पूरा छाले पड़ जाते हैं और आंटी को ठीक होने में 2 से 2.5 महीने लगे थे। संगत जी, किस दलदल से गुरुजी ने निकाला, हल्का सा एक वो एसिड से जला के मेरा पूरा वो हाथ ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अपनी बेटी के उस बड़े से कष्ट को इस छोटे से कहते हैं ना कि छोटे से छाले में काटने के लिए आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने जो रक्षा करी वो थी कि मेड के हाथ से ना, मेड आंटी के हाथ से एक कांच का बॉटल टूट गया और वो 2 दिन मेरे किचन में ही रहा, क्योंकि हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि शीशे, टूटे हुए शीशे हम अलग से रखते हैं और वो रह जाता था। अब संगत जी, मैंने उसको नहीं निकाला। गुरुजी कहते हैं कि जब भी कुछ टूट फूट हो जाए उसको बाहर सुट दिया कर, और मैंने नहीं निकाला संगत जी, ये सोच के कि किस लास्ट टाइम एक हमारे सोसाइटी में किसी ने निकाल दिया था, स्वीपर के पैर में लग गया था और मुझे बड़ा गिल्ट लगा था। संगत जी, कल क्या हुआ ना कि कल मैंने उसको, मेड को बोला, वो खुद कहती है कि भाभी आपने ये कांच नहीं फेंका, रहने दो इसको, मैं ले जाके अपने घर के पास जो नाला है ना उसमें डाल दूँगी। वहाँ पे सारे ऐसी चीज़ें फेंकते हैं, कांच, बॉटल्स, जैसे कि वो जैसे शराब वराब वाली बोतल जो होती है वो वहीं पे सारे डंप किए जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे फेंक देना, तो वहाँ पे कोई गाय वाय नहीं जाती होगी फिर तो। हाँ, वहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ कांच इकट्ठा होता है। संगत जी, मैंने उसके हाथ से भेजा है, लेकिन वो मेरे घर में 2-3 दिन रह गया था और बुरी नज़र तो थी ही। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि बहुत भारी नज़र काट रहा हूँ बेटा, ख्याल रख अपना। और संगत जी, कल क्या होता है ना, और गुरुजी बार बार मुझे सारी चीज़ों को असेंबल करके रखने को भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में कंटेनर्स के ऊपर में कोई दूसरा कंटेनर रख देते हैं या फिर कोई पाउच रख दिया ऐसे ही। तो यही चीज़ हुआ था कि मेरे शेल्फ में ना, लेकिन ये तो कृपा होती है गुरुजी को कि वो हमारी उस गलती को भी ब्लेसिंग में बदल देते हैं। संगत जी, मैं शेल्फ से निकाल रही हूँ एक हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर निकलने से पहले क्या होता है कि हल्दी तो वहीं रह जाता है और दूसरा जो एक कांच का सामक राइस का बॉटल था वो शेल्फ से स्लैब पे गिरता है और वो चकनाचूर हो जाता है, पूरा राइस वो शीशा शीशा हो जाता है
और साथ में हल्दी के पाउडर काफ़ी सारे मेरे स्लैब पे बिखर जाते हैं। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि हल्दी नज़र उतारने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी मैं हल्दी पानी सुबह में पीना या फिर हल्दी का कुछ भी छोड़ देती हूँ ख्याल करना, और इस बीच भी मुझे माँ बगलामुखी के भी दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे थे। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करवाया कि नहीं, माँ बगलामुखी का चालीसा या फिर कुछ तो तुझे हमेशा सुनना ही सुनना है, तेरी रक्षा कवच है बेटा वो। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने वो कांच तोड़ के हमारे ऊपर आने वाली उस जो नकारात्मकता के जाल को काटा। सो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने बताया था कि किचन में खतरा है। संगत जी, एट द सेम मोमेंट अगर मेरा हाथ वहाँ पे रहता, मेरी आदत है स्लैब पे हाथ रख के खड़े होने की, तो वो कांच मेरे हाथ पे ही गिरना था। लेकिन गुरुजी ने रक्षा करी कि मैं उस समय गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी और सत्संग मेरी ढाल बन गया। गुरुजी हमारी रक्षा कवच हमेशा बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सारे सोल को वो जोड़ के रखते हैं खुद से, ताकि हम गुरुजी का ध्यान करते हुए सारी विघ्न बाधाओं को काट के आगे बढ़ते जाएं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ पीताम्बरा। और इस तरह से गुरुजी ने हमें उस भयंकर कष्ट से बचाया, जो संकट, जो एक्सीडेंट हमारे पूरे परिवार पे, क्योंकि गुरुजी ने फिर से कहा कि खबर आने वाली थी, शुक्राना कर, बदल दिया ऊपर से। तो शुक्राना गुरुजी। और ये निरंतर जो आप हमारे लिए एक एक दिन की खबर बदलते हो, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो बाबा। हम जैसे कितने भाई बहन के लिए, कितने बच्चों के लिए आप रोज़ अपनी एक, कहते हैं ना, अपनी एक सांसों की समिधा लुटाते हो, इतना तप करते हो, इतना जप करते हो, और आपके बच्चे आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाई। और संगत जी, गुरुजी का रिप्लाई देखिए, तेरे सेवक को भौ कछना ही जम नहीं आवे नेरे। अभी शब्द बज रहा है, सुबह से सिर्फ भजन बज रहे थे और मेरे मन में यही कि आज तो इन्होंने भजन बजा दिया, आज मैं गुरुजी का शब्द कब सुन पाऊंगी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बस सोचा ही है। और तू संता का संत तेरे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि ऐते तेरा शिव है, तेरा पति तेरा शिव है, उसका ख्याल रखा कर, उसके लिए जाप किया कर। तो संगत जी, आज सुबह मेरे शिव ने, यानी कि हमारे पति ने, हमको एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि तू चिंता मत कर, तेरे पूरे परिवार सारी चिंता मुझे सौंप दे, और दिवाली तक कुछ भी बाहर से आए तो ना खाई, और तू अपना ख्याल रख, तेरे परिवार की बागडोर मेरे हाथ में है। और मैं जानती हूँ हमारे परिवार ही नहीं, हमारे पूरे संगत परिवार की रक्षा गुरुजी करेंगे, क्योंकि ये संगत ही हमारा आसरा, हमारा ठिकाना और हमारा ध्येय है। शुक्राना गुरुजी, हमें इस प्यारे से संगत परिवार से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें सत्संग के दिव्य सचखंड से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें जल प्रसाद से, गंगा जल से ब्लेस करने के लिए। और शुक्राना गुरुजी, हमें चंदन टीके के सदृश एक सुंदर से, एक जो डिवाइन, जो कहते हैं ना कि संजीवनी लेप प्रदान करने के लिए, और मंत्र जाप से एक डिवाइन, जो कहते हैं ना कि छुपा हुआ एक हमारा सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए, जो मन में चलता रहता है, और हम निश्चिंत, बेफिक्र और अपने माँ की आंचल में सुरक्षित रहते हैं। सो गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु, दिनचर्या गुरु चरणों में अर्पित समर्पित, मन वचन कर्म मेरे गुरु के, और गुरु हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपकी हमारे ऊपर बहुत मेहर है, और मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ, और यहाँ पर सुबह का टाइम हुआ है 7:47, और आज दिन है बुधवार, और तारीख है 13 मई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग हैं। इस बात के लिए मैं गुरु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी हमारे दिल की हर बात सुनते हैं, समझते हैं, और हम जिस भी सिचुएशन में
अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, गुरुजी हमारी हिम्मत बंधाते हैं। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारी हिम्मत बंधाते हैं, कभी संगत के रूप में, कभी घर वालों के रूप में हमारी मदद करते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। उस प्यारे से संगत परिवार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनको गुरुजी ने माध्यम बनाया है हमारे जीवन में संगत परिवार का। उन्होंने सुख लिखा है और सत्संग का सुख लिखा है। जो हमारा सत्संग होता है, ये सत्संग ही हमारे घर में सुख शांति और बरकत लेकर आता है, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुजी का साथ हमें महसूस कराता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर कि रोज़ सत्संग होते हैं, और वो भी 2 टाइम। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पहले जीवन में बोरियत फील होती थी, लेकिन अब गुरुजी ने हमें इतना बिजी कर लिया है कि अब हमें कोई बोरियत नहीं होती हमारे जीवन में। बल्कि मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि 2 टाइम गुरुजी सत्संग कराते हैं, उसमें पाठ सुनवाते हैं, पाठ करवाते हैं, और पाठ करते करते भी हम अपने घर के काम, घर गृहस्थ के काम करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी जितनी वडियाई करूं उतना कम है गुरुजी। गुरुजी की संगत का इतना शुक्राना कि गुरुजी हमें अफर्मेशंस भी कराते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करवाते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच कैसे बनाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सकारात्मक सोच नहीं होगी, तब तक तुम्हारे कर्म भी सकारात्मक कैसे हो पाएंगे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी इतना पावरफुल होता है। गुरुजी को जितना हम शुक्राना करते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में अपार खुशियाँ भरते जाते हैं। शुक्राना बाबा, जहाँ भी हमारे जीवन में कोई कमी होती है, गुरुजी हमारे जीवन की हर उस कमी को पूरा करते हैं जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब से गुरुजी ने हमारे जीवन में कदम रखा है, बस हर दिन मिरेकल ही है, हर दिन हमारा मिरेकल से भरा हुआ है। मैं अपनी सारी संगत परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी प्यारी संगत गुरुजी ने जोड़ी, और क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई भी है और अगर हम उस अच्छाई को बांट ना सकें, किसी इंसान के साथ साझा ना कर सके, तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। हमारे जो सीखी हुई बातें होती हैं, अगर हम वो अपनी संगत में ना बांटें तो वो बस दब के रह जाती हैं। हमारे अंदर कोई कला है तो वो भी अगर हम अपनी संगत परिवार के साथ ना बांटे तो वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, और उसी की वजह से हमारे जीवन का जो उमंग उत्साह है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी मेहर की कि हमारे अंदर जो भी गुण गुरुजी ने दिए हुए हैं, उन गुणों को हम अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, संगत परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। अपने अच्छे, जितना हम लोगों के साथ अच्छी चीज़ों को बांटते हैं, उतना ही हमारे जीवन में और भी अच्छी बातें आकर्षित होती हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का।
मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी, हमारे संगत परिवार में और संगत परिवार के परिवारों में, जो उनके लौकिक परिवार हैं, उन परिवारों में भी सुख शांति और समृद्धि हो गुरुजी। सबके लिए मैं यही अरदास करती हूँ कि सबके मनों में प्रेम हो, सुख शांति हो बाबा, सबके जीवन में उमंग उत्साह हो और खुशियाँ भरी हों गुरुजी। किसी के जीवन में किसी भी बात की कोई कमी ना हो, सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, सुख शांति हो बाबा। ऐसी मैं अपनी हर एक संगत के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गुरुजी के चरणों में ये अरदास रखती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरणों से आपने हमें जोड़ा, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ अपने प्यारे सतगुरु जी महाराज का, जो हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। थैंक यू बाबा। और बस अब दिल से शुक्राना ही निकलता है गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आप जो हमें जीवन में दे रहे हो, उस हर चीज़ का, उस हर व्यक्ति का शुक्राना गुरुजी। बस हम यही कहते हैं गुरुजी, हम हर पल आपका शुक्राना करते रहें, हर श्वास आपका शुक्राना करते रहें, मरते दम तक आपका शुक्राना करते रहें, और आपके चरणों से हमारी जो आत्मा है वो जुड़ी रहे, हमारा आत्मिक शुद्धिकरण हो, हमारे मन का शुद्धिकरण हो, हमारे तन का शुद्धिकरण हो गुरुजी, हमारे जीवन का शुद्धिकरण हो, हमारे सभी बुरे विचारों का नाश हो गुरुजी, और हमारे अंदर अच्छे भाव, अच्छे विचार जागृत हों गुरुजी आपके चरण शरण में। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी, यही प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में भी सारी जो बुरे विचार हैं, उनके भी मन के सारे बुरे विचार, बुरी आदतें, उन सब का नाश हो गुरुजी। सबके अंदर अच्छी आदतें हों, क्योंकि हमारी जैसी आदतें होती हैं वो आदतें हमारे लिए आगे जीवन में काम आती हैं। जितनी अच्छी हमारी आदतें होंगी उतना ही हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो मैं गुरुजी से अपने लिए भी अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी जो भी बुरी आदतें हैं उनका नाश हो गुरुजी, उनका नाश करना, और हमारे अंदर अच्छी आदतें बने, जो भी जीवन को अच्छे ढंग से जीने की जो हमारे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए वो सारी आदतें हमारे अंदर हों बाबा। जैसे कि अच्छी सही मात्रा में पानी का पीना, सही मात्रा में पांचों तत्वों की जो हमारे शरीर को, हमारे मन को ज़रूरत होती है हमारी आत्मा का पोषण करने के लिए, वो सब कुछ हम कर सकें गुरुजी। जैसे फ्रेश एयर लेना हर दिन, और सकारात्मक सोच रखना अपने प्रति, औरों के प्रति, और अच्छी मात्रा में पानी पीना, अपने शरीर के पोषण का ध्यान रखना, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। ये सब बातें हैं गुरुजी जो हमारे जीवन को और ऊंचा उठाती हैं, हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाती हैं। ये सब कुछ हम कर पाएँ गुरुजी, इसके लिए हम आपसे ही अरदास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन हर दिन प्रोग्रेसिव हो रहा है, हमारे जीवन में हर दिन नए नए मिरेकल्स हो रहे हैं और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। शुक्राना गुरुजी। और ये सारे चमत्कार जो हैं, ये सारे जादू हमारे गुरुजी करने वाले हैं, हमारे जीवन में आए हैं जब से। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोग्रेस करा रहे हैं हमारी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे सारी नकारात्मक शक्तियाँ अब दूर जा रही हैं और सब हम सिर्फ पॉजिटिविटी से सराउंडेड हैं।
बस हमारे जीवन में अब खुशी, सुख और शांति ही शांति है। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करना, मेरा ये प्यार, मेरी ये भावनाएं अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू उन सभी संगत का जो हमारे ये शुक्राने सत्संग सुनती हैं। गुरुजी उन सब को ब्लेस करें, उन सब के जीवन में खुशियाँ भरपूर करें गुरुजी, सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी का, और थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। आपके जीवन में भी गुरुजी खूब बरकत दें और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में उतारें गुरुजी। आपके काम में बरकत हो, आपके खुशियों में बरकत हो, और सभी आपके घर में आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी संगत परिवार या आपके परिवार हैं, सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए। इन्हीं दुआओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। और विपिन अंकल जी जो स्टार्टिंग में हमें शिक्षाप्रद बातें बताते हैं, उन बातों के लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल जी, आप हमें बहुत अच्छी सीख सिखाते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी ये सत्संग सुनते हैं वो हमारे विपिन अंकल जी के सत्संग ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और अनुभव करें कि गुरुजी हमारे ऊपर कितनी मेहर बरसाते हैं सत्संग में जुड़ के। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:32 और आज डेट है संगत जी 13 मई 2026 और दिन है बुधवार। तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ये संध्या बेले का सत्संग है और आज मैं सत्संग करूँगी। अभी संगत जी, आज तो एकादशी है, ज्येष्ठ महीने की पहली एकादशी, कृष्णा एकादशी, तो जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। तो शुक्राना है बाबा विष्णु भगवान, बाबा लक्ष्मी माता और तुलसी मैया और शालिग्राम। तो जय गुरु जी। और संगत जी, और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आज एकादशी भी है। और आज संगत जी, आज हमारी सासू माँ का वो था, बरसी करते हैं ना जो, वो आज के दिन पड़ता है उनका 13 मई को। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे ये अच्छा लगा कि चलो आज मतलब व्रत भी ये था और एकादशी भी थी और वो था बरसी भी थी। तो गुरुजी महाराज, मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके नाम का मैं चलो कुछ कर पाई उनके लिए। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, आपने जो मुझे दिन में भजन सुनवाया था उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और मुझे जो सत्संग सुनवाए थे उसके लिए भी बहुत शुक्राना। कई सारे संगत जी, कई सारे ना, जैसे मैसेज में कई सारे रिप्लाई मिलते हैं, कई में नहीं मिलते, लेकिन उसमें मतलब लिखा होता है कि ये सत्संग सुन, इसमें ये तुझे मैसेज मिलेगा। तो एक आध में तो नहीं मिलता, बाकी मिलता भी है। तो शुक्राना है बाबा। शायद वो किसी और आंटी के लिए रहा होगा शायद, इसलिए मुझे नहीं सुनाई दिया होगा। तो अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं सत्संग करूँगी विपिन भैया के लिए। विपिन भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। और मैं जय गुरु जी, सौम्या भाभी, शुक्राना है आप सबका, पूरे परिवार का। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा मेहर करें और ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए।
बहुत कृपा हो गुरु जी, आप कृपा बनाए रखना। पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। तो विपिन भैया, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी जो आपका सत्संग था जिसमें वो आंटी, ये कल का सत्संग था, मैं आज सुन रही थी तो अभी पूरा भी नहीं सुनी हूँ। उसमें जो हल्द्वानी आंटी का आप सत्संग पढ़ रहे हो, वो सत्संग आप खुद पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे ही मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जो इस चैनल पे जब आप बोलते हो ना, बहुत ही अच्छा, इतना पावर डिवाइन मतलब है, इतनी पावर है आवाज़ में, इतना डिवाइन आवाज़ है, एकदम ना अंदर ना एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे समा जाती है पूरे, ऐसा लगता है ना हमें ना गुरुजी बोल रहे हैं, हम गुरुजी की आवाज़ में सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने सौम्य भाभी से भी पूछा था अपने पिछले सत्संग में कि सौम्य भाभी मुझे आप बता दो किसकी आवाज़ है, भैया की आवाज़ है या किसी और की है, तो ज़रूर प्लीज़ बताना सौम्य भाभी, प्लीज़ ज़रूर बताना, रिप्लाई करना आप। और विपिन भैया, हाँ मैं यही कहती थी आपसे कि यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप ना ये सारी आंटियों के सत्संग पढ़ा करो आप इसी आवाज़ में। और पता आप जब बोलते हो ना, मैं विपिन अंकल गुरुजी का बेटा, वाह विपिन भैया, मैं क्या बताऊँ, इतना मतलब इतना पावर एनर्जी है ना आवाज़ में कि मैं बता नहीं सकती। और आज जब वो हल्द्वानी वाली आंटी का पढ़ रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं यही सोची थी, मैंने कहा सत्संग में भैया को बोलूँगी, भैया आप सारे सत्संग पढ़ा करो। और उसमें कल आपने बोला था ना, जबकि संगत जी आगे मीरा आंटी का सत्संग सुनिए, सच में विपिन भैया मैं बता नहीं सकती, मैं एकदम खो गई उसी आवाज़ में। मुझे ऐसा लगा, आज तक सुनी नहीं थी ना, ऐसा लग रहा कि मतलब गुरुजी आए हैं, इतना प्यार से, इतना दुलार से अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कैसे बोलते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं। वाह गुरुजी, शुक्राना है विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू है आपका। पर प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा आप सत्संग, सारी आंटियों के सत्संग आप अपनी आवाज़ में पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ऐसा मन करता है ना, बस आपके सत्संग इसी आवाज़ में सुनते रहें बस। पहले तो थोड़ा सा था चलो अपना अपना सुन रहे हैं, अब तो लगता है ना बस आपकी आवाज़ ही में सब आंटी के सत्संग, बस नाम बोलते जाना, आप पता लगेगा किसकी आवाज़। वैसे तो हमें पता ही लग गया किस किस की आवाज़ कैसी है, जिसको हम ज़्यादा जानते हैं। बाकी बहुत सारी आंटी हैं, अभी इतनी आवाज़ हमें मतलब अपने अंदर नहीं बिठा रखा है, तो जैसे कुछ आंटी हैं उनको हम जान रहे हैं, तो शुक्राना है। और ज़रूर सुनाना भैया इसी आवाज़ में, अनंतम शुक्राना है। मेरा सत्संग था और संगत जी मैं सत्संग करूँगी अपने बेटे के लिए। गुरुजी महाराज, जो बेटे के सत्संग आप सुनवाते हो, कष्ट कटवाते हो, उसके लिए तो शुक्राना है, लेकिन एक सत्संग जैसे हम पॉजिटिव होते हैं तो दूसरा नेगेटिव भी आ जाता है, तो उससे ना आप कहते हो कि पॉजिटिव रहा करो और डरा मत करो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी जगह से निकाला है, बहुत, इतना मतलब दुख कष्ट काट काट के इतने जगह से मुझे बचाया है, बड़े बड़े संकट से। तो बेटे का भी सत्संग था, तो उसके भी संकट से मुझे बचाया है गुरुजी ने, बहुत सपोर्ट किया, बहुत जगह साथ दिया गुरुजी ने। लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी ना, हम या तो समझ नहीं पाते हैं, गुरुजी बहुत समझाते हैं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी लाडली बेटी है, और तू किसी की बराबरी मत सोचा कर, तू बहुत अच्छी है, तू तो बहुत ही मन की साफ है, तेरा शुक्राना मुझे पसंद है, तेरा मंदिर की साफ सफाई पसंद है। संगत जी इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं मैं ही नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी, कई बार ऐसे सत्संग आ जाते हैं ना जो हम मतलब ना डर जाते हैं। ऐसे मैंने एक बार बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत डर लगता है, ऐसे सत्संग आते हैं बेटे के साथ तो माँ डर जाती है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कहाँ है डर, दिखा मुझे, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तू तो महाशिव की बेटी है, तू तो मेरी लाडली है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, ऐसे ऐसे आप मैसेज भेजते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से एनर्जी आती है। लेकिन कई बार ऐसे फिर ना निगेटिव सत्संग आ जाते हैं ना, जो हम सुन के डर जाते हैं। गुरुजी महाराज कृपा बनाए रखना, कोई भी मतलब ऐसी बात ऐसी घर परिवार में ना हो जिससे हमें किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े, किसी के आगे अपना सर झुकाना पड़े। बस मेरे बच्चों का हमेशा ध्यान रखना गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, बहुत बड़ा हो गया, 7 मिनट
25 सेकंड 26 सेकंड का सत्संग हो गया। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा करना। और संगत जी कल भी सत्संग में आया था कि तेरे पितृ और कुल देवी उनको नाराज मत कर। तो गुरुजी महाराज अगर मुझसे कोई गलती हुई है उनके लिए, कुल देवी और पितृ देवता के लिए, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप देख लेना, और आपसे भी मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत परिवार जय गुरु जी, सभी की तरफ से शुक्राना है। मायके परिवार ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना। और गुरु जी ब्लैक मैजिक वालों को आप ही देख लेना। अभी भी सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी कह रहे थे उस औरत से दूर रहो। पता नहीं गुरु जी कौन सी औरत है, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा मेरी पड़ोसन है, बाकी मुझे नहीं पता। और आप देख लेना। और गुरुजी मेरे मामा मामी को भी ठीक रखो गुरुजी महाराज, जो बहुत परेशानी में चल रहे हैं, उनका परिवार सुखी करो। उनके भी काम नहीं बन रहे, काम बने गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज एक और आप कह रहे थे कि जिस औरत के बारे में तू सोच रही वो वैसी नहीं है। तो गुरुजी महाराज पहले तो आप कह रहे थे कि वो भग रही है इधर उधर, आपने मुझे ड्रीम में दिखाया, अब कह रहे वो वैसी नहीं है। इसीलिए कई जगह मैं ना निगेटिव हो जाती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे ये इन सब चीज़ों से दूर रखो। और गुरुजी महाराज बाकी शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज मेरे बेटे को मतलब जिसको आप कह रहे थे वो वैसे नहीं है, वो इमरती दी थी खाने को, तो क्या वो सही है कि गलत है वो आप देख लेना। तो क्योंकि संगत जी ना, जिस पे हमें थोड़ा सा शक होता है ना, कोई कुछ खाने को बच्चों को दे देता तो है तो अपने ही घर की हैं, लेकिन कई बार अपने ही धोखा कर जाते हैं। जिसका सब कुछ बना रहता है ना तो दूसरे को नहीं देख पाता ना। तो बस यही है घर परिवार में। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। और गुरु जी महाराज आज ना हस्बैंड अंकल के उंगली में ना पंखा से ना उंगली कट गई है, तो आपने जो थोड़े से में ही बचा दिया उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उनकी आँख और गले का ध्यान रखना गुरु जी महाराज, गले का सत्संग सुनवाना, कुछ उनका गला सही नहीं है, अंदर उनके ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो कह रहे थे ना डॉक्टर से सलाह लिए, डॉक्टर कह रहे हैं नली डालनी पड़ेगी। तो गुरुजी महाराज वो इसी डर के मारे जा भी नहीं रहे हैं, तो देख लेना आप गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। विपिन भैया मेरी बात को ध्यान रखना एक बार प्लीज, चाहे आप हमेशा मत करना, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर आप इसी आवाज में ना सारी आंटियों की सत्संग सुनवाना। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0104 बाबा 13 तारीख से 14 तारीख हो गया है। 77 ट्रैवलेशंस पूरा चार्ज करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। कल रात को दिमाग बहुत चल रहा था, तभी ग्रुप में सब हमारे ही ग्रुप का सब कुछ जो भी पाठ सेवा ये सब शेयर किया हुआ था बाबा, वही मैं 2 गुरबानी सुनते सुनते जब सोई हूँ, मैं नहीं जानती बाबा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, आपका क्या फैसला आप ही जाने। मेरा बेटा तो सब कुछ अपने हक में करने की कोशिश में है, बड़ा बेटा। आप ही देखिए बाबा, हम आप ही के हाथ से मारना और डरना चाहते हैं, लिफ्टों पे जैसा घूमना नहीं चाहते गुरु जी। एक मेरे हस्बैंड ने क्या जो बेबुद्धि का गुनाह कर लिया या गलत कर लिया गुरु जी। आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ और सिर्फ इतना भरा जिंदगी जीना होगा गुरु जी। और मेरा बेटा क्या चाहता है मैं नहीं जानती,
और उसका कहना है कि मैं ये जो बैलेंस पैसा जो भी बचेगा या कुछ होगा दुकान के एवज में वो अपने पास रखेगा, क्योंकि मैं उसको ठीक से यूज नहीं कर पाऊंगा। बाबा आप ही सोचिए कि हम कितने इनसिक्योर हैं। सारा जिंदगी सब दबा दबा के रखते गया, अब बेटे के शासन में रहना पड़ेगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। दर परत हर परत दर परत आप सबका चेहरा सामने उजागर करते हैं। आपने ये भी कहा कि तू सोचती कि मैं माफ कर दूंगा, नहीं, उसको भी इसका जवाब मिलेगा। और बाबा ये किससे रिलेट करता है ये मैं नहीं जानती। उस समय से बड़े बेटे से ये सब हो रहा था बात। बाबा मेरे आपका शुक्राना शुक्राना, और हमें थाम लीजिए, नहीं तो हमें तो कठपुतली की तरह नचा नचा के मेरा जिंदगी खत्म कर देगा हमारा। मेरा बस ये एक ही फैसला गलत है, बाकी मैं तो पूरी की पूरी गलत हूँ बाबा। हमें माफ करिए प्रभु, मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाइए रखिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मन में राम, तन में राम, राम राम में राम रे। राम से ले ध्यान लगाए, जो जगत के काम रे। सीताराम 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 कहे, चाहे वीरे आखे राम से वीरे है। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। काफ़ी समय के बाद आज शुक्राना की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में अपना छोटा सा शुक्राना समर्पित कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोनिया भाभी के चैनल के माध्यम से। और आज का जो समय हुआ है 5:32 अमृत वेला का समय है, और 14 मई 2026, और आज का दिन है गुरुवार है, आज हमारे गुरुपा का दिन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा, नया सवेरा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पर रखने के लिए शुक्राना, अनंत शुक्राना, हमें सुरक्षा कवच में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हमारी बहुत सी बीमारियां काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और हमारे ऊपर जो संकट आते हैं उसको पहले ही रास्ते से मोड़ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। किसी भी हादसे को होने से पहले हमें उससे बचा लेते हैं पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के माध्यम से हमारे कष्टों को ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। येलो बटरफ्लाई, वाइट और ब्लू बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए हैं गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उनके माध्यम से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, नज़र दोष काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सपने में आपने हमारे कष्टों को काटा है, संकट को काटा है, और बीमारियों को भी काटा है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा आजकल सपने में आकर ही हमारी
बीमारियों को, हमारे संकटों को, होने वाले हादसों को, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है उसको हमारे सपने में ही आजकल गुरुपा काट दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आँखों को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हेल्थ बेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे साथ हर पल हमारे हरे संग रहे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर संकट, हर हादसों, हर दुर्घटनाओं, हर दुखों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनकी फाइल बंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बीमारियों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने आज के शुक्राने को यहीं पर विराम लगाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी, सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाणी, सर्वदा भला। जय गुरु।